हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो काफी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दें हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी जो है रेगुलर बेसिस पे करवा दी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जी इसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे मिलनी थी। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो साथी पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, इसका भी लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दे देता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दे देता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इतना काम कर लेंगे। बाकी अगर आपका देखिए, इसके अलावा भी आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास चलवाई जा रही है जो कि रात को 9 बजे आती है, तो उसको भी आप लोग अटेंड करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है, ठीक है। और बाकी बात करें तो आपका सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है, तो आप लोग जो अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है एक गवर्नमेंट सीट तो आप लेके आएंगे ही, ठीक है। जितने मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, और सभी से बोल रहा हूँ। तो एक जो है, ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों जो है क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 51 से आपकी क्लास स्टार्ट हुआ है। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है किसी से, बताइए। प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, नकारात्मक समूह से या संदर्भ समूह से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संदर्भ समूह से। जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है आपकी संदर्भ समूह से। जो आपका डील विकल्प देगा 51 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 52 क्या देगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आत्मदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपका कूले ने। जो आपका डील सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आत्मदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कूले ने, ठीक है। एच सी कूले इनका पूरा नाम है, ठीक है। 53 नंबर, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी, बताइए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। आपका 54 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन थे। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन थे, देखिए। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक की अगर बात की जाएगी तो कार्ल मार्क्स है। जो आपका डीएलआ विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक आपके कार्ल मार्क्स है, तो डीएलआ विकल्प जो दिएगा 54 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 55 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हो जाएगा 55। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किया था साथियों गार्डनर ने। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आइडल, ठीक है। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन आपका गार्डनर ने किया है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका देखें 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 56 पे आपका आइडल चलेगा, राजनीति को नैतिकता से पृथक मानने वाला प्रथम विचारक कौन था, बताइए। राजनीति को नैतिकता से पृथक मानने वाला प्रथम विचारक कौन था। तो देखिए, राजनैतिक राजनीति को, ठीक है, राजनीति को नैतिकता से पृथक मानने वाला प्रथम विचारक जो आपका था साथियों मैकियावेली था। जो आपका डील अभी कब तक आपका एड्रेस हो, ठीक है। राजनीति को नैतिकता से पृथक मानने वाला प्रथम विचारक आपका मैकियावेली हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डील ऑप्शन देगा है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बढ़े। आपका देखें 57 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 57 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा कार्य जिसमें लोग बिना किसी निजी हित, उद्देश्य तथा कारण के एक दूसरे की सहायता करते हैं क्या कहलाता है, बताइए। ऐसा कार्य जिसमें लोग बिना किसी निजी हित, उद्देश्य तथा कारण के एक दूसरे की सहायता करते हैं क्या कहलाता है। तो यह आपका कहलाता है साथियों समाज हितैषी व्यवहार। जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। ऐसा कार्य जिसमें लोग बिना किसी निजी हित, उद्देश्य तथा कारण के एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये आपका समाज हितैषी व्यवहार कहलाता है, ठीक है। समाज हितैषी व्यवहार कहलाता है। तो जो आपका सीएल अभी कब देगा 57 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 58 नंबर। द्वादश द्वादश निदान का प्रतिपादन यानी कि दुखों के कारण को जानने हेतु किस दर्शन में किया गया है, बताइए।
द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया, यानी कि दुखों के कारणों को जानने हेतु, ठीक है, यह जो है किस दर्शन में किया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों बौद्ध दर्शन में। जो आपका दिया गया प्रश्न विकल्प आपका राइट आंसर। द्वादश निदान का अर्थ होता है दुख के कारणों को जानने हेतु। इसका जो प्रतिपादन है किस दर्शन में किया गया, तो बौद्ध दर्शन में किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका देखें साथियों 59 नंबर। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का मिलान किससे हो, तो देखिए प्रत्यायोजन का मिलान आपका हो जाएगा साथियों जो दिया गया है चौथा वाला, उच्च संबंध और न्याय कार्य से। ठीक है, सहभागिता का मिलान किससे, तो देखिए सहभागिता का मिलान आपका न्यून संबंध और न्यून कार्य से हो जाएगा। ठीक है, विक्रय, विक्रय का संबंध आपका उच्च कार्य और न्यून संबंध से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और निर्णय करना का संबंध आपका हो जाएगा साथियों उच्च कार्य और उच्च संबंध से। ठीक है, क्लियर है। तो प्रत्यायोजन का संबंध आपका उच्च संबंध और निम्न कार्य से हो जाएगा, सहभागिता का न्यून संबंध और न्यून कार्य से होगा, विक्रय का उच्च कार्य और न्यून संबंध से, और निर्णय करना का उच्च कार्य और उच्च संबंध से आपका मिलान होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग बताएंगे। तो देखिए अभी आपका पूरा दिख रहा है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका जो विकल्प मतलब जो कूट दिया गया है, कूट आपका जो है डी वाला आइटम है 4 3 2 1। चलिए छठा नंबर प्रश्न, 60 नंबर है। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 60 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय निधनता है क्या, बताइए। मानवीय निधनता क्या है, तो मानवीय निधनता आपकी जो देगी है आय वंचन है, स्वास्थ्य वंचन है, शैक्षणिक वंचन, उपयुक्त सभी है, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। मानवीय निधनता आपकी ये सभी के सभी है, तो जो आपका डी विकल्प देगा 60 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद। मानवीय निधनता आपकी आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन, शैक्षणिक वंचन, ये सभी की सभी चीजें हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 61 में। पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज, पंकज में आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, पंकज में आपका तीसरा पद प्रधान। पंख मतलब क्या होता है कीचड़, और ज मतलब होता है जल हो जाएगा, यानी कि पंकज यानी कि जल में निकलने वाला क्या होता है, जल में खिलने वाला क्या होता है, कीचड़ में खिलने वाला क्या होता है, तो आपका कमल होता है। तो आपका बहुब्रीहि समास तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 62 नंबर। परिसीमन का विलोम बताइए। परिसीमन का विलोम क्या होता है, देखिए परिसीमन का विलोम शब्द आपका देखेंगे निर्सीमन होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 62 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, परिसीमन का विलोम आपका निर्सीमन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 63 में, बताने की कोशिश करेंगे। 63 पे आपका राइट आंसर। कानन का पर्यायवाची क्या बताइए। कानन का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए कानन के पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो कानन का पर्यायवाची आपका जंगल होता है। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 63 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, कानन का पर्यायवाची आपका जंगल होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 64 नंबर, 64 नंबर है। चूज द सुपरलेटिव फ्रॉम द फास्ट, यानी कि फास्ट का हमको सुपरलेटिव चुनना है। तो फास्ट का सुपरलेटिव आपका हो जाएगा साथियों फास्टर ना, कि फास्टेस्ट। फास्टरली तो नहीं होगा, इतना कंफर्म है। और फास्ट भी नहीं होगा, तो फास्टर या तो फास्टेस्ट होगा। तो इसमें से सुपरलेटिव जो होगा फास्ट का क्या हो जाएगा, देखिए फास्ट का सुपरलेटिव आपका फास्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका चूज द सुपरलेटिव फ्रॉम फ्रॉम द फास्ट ऑफ, तो इसका हो जाएगा फास्टेस्ट। ठीक है, फ्रॉम ऑफ फास्ट का फास्टेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। ठीक है, फास्ट का सुपरलेटिव का फास्टेस्ट। अगले क्वेश्चन में आपका 65 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक डैश 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 टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड, फ्यू मेनी मच ऑल ऑफ दिस। तो मच होगा, मेनी होगा, फ्यू होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरीके इसका आपका हो जाएगा साथियों मच टाइम हैज ऑलरेडी बिन वेस्टेड। ठीक है, मच टाइम हैज ऑलरेडी बिन वेस्टेड हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके में। फिलिंग द ब्लैंक जो आपका देगा मच टाइम हैज ऑलरेडी बिन वेस्टेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 66 नंबर। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का हमको अपोजिट चुनना है। ठीक है, मैस्टिकेट का हमको अपोजिट चुनना है। तो मैस्टिकेट का अर्थ क्या होता है पहले ये बताइए। ठीक है, चलिए तो मैस्टिकेट का अपोजिट बदल, तो देखिए मैस्टिकेट का अपोजिट आपको हो जाएगा साथियों
गोबल। ठीक है। 1 मिनट बस। ठीक है, हो गया ये वाला। ठीक है, तो मैस्टिकेट का अर्थ होता है चबाया हुआ। ठीक है, मैस्टिकेट का अर्थ होता है चबाया हुआ। उसका विलोम आपका हो जाएगा साथियों गोबल। तो गोबल का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, इसका अर्थ होता है चबाया हुआ और इसका अर्थ होता है निगलना। निगलना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 67। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का हमको सिमिलर मीनिंग चुनना है। तो देखिए इंडस्ट्रियल का सिमिलर मीनिंग आपका जो दिया गया है डेलीगेंट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डेल विकल्प आपका राइट है। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियस का आपका हो जाएगा डेलीगेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 68 में बताएं की कोशिश करेंगे। राइट है। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में बताइए। तालीकोटा का युद्ध किसके किसके मध्य में लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध आपका लड़ा गया था साथियों यहाँ पे विजयनगर और बहमानी राज्यों के बीच में। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य में लड़ा गया था। ये बात याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 68 पे आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो आपका तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आपके शिष्य थे साथियों ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आपका ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। अगला आपका साथियों 70 नंबर क्या देगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, शेर के, बाघ के, गाय के, हाथी के। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों शेर के। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, शेर के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हमको। बाघ के, गाय के और हाथी के हमको प्राप्त हुए हैं। अगला आपका 71 नंबर क्या देगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या ब्राह्मण ग्रंथों से? तो ये इसका आइडेंस आपका साथी यजुर्वेद से। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प 71 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 72 में बताएंगे कोशिश करेंगे। 72 पे राइट आंसर होगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? बताइए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका देखिए माउंट आबू में अवस्थित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू में अवस्थित है। आपका बेला विकल्प जो देगा है 72 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या देगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? बताइए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो देगा लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लाखों का दाता, लाख बख्श था, लाखों का दाता कहते थे इसको। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका सुल्तान था लाख बख्श के नाम से जो है प्रसिद्ध था। क्लियर सभी को? चलिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपकी गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था। ये बात भी याद रखिएगा। भारत की किस नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि बूढ़ी गंगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर। स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है बताइए। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है ना? तो दामोदर घाटी निगम जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम आपका जो देगा दामोदर घाटी निगम है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका डी विकल्प देगा है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। भारत में काफी समय कहते हैं भारत में काफी सबसे अधिक किस जगह पर हुआ है? बताइए, भारत में कॉफी जो है सबसे अधिक किस जगह पर उगाई जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों कर्नाटक में। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारत में कॉफी सबसे अधिक जो आपकी कर्नाटक में उगाई जाती है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 76 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है,
अगला आपका साथियों 77 नंबर, निम्न में से किस सागर में किरोसियो धारा बह रही है, बताइए। निम्न में से किस सागर में आपकी किरोसियो धारा बह रही है? तो किरोसियो धारा आपकी बह रही है साथियों आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। किरोसियो धारा आपकी बह रही है उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्लियर सभी का यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें साथियों, सूची वन का सूची मिल दो से क्या मिला, सुमिलित करना, ठीक है। चलिए मिलान करने वाला क्वेश्चन आपका वापस आ गया, तो वापस मिलान करते हैं आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित हमको ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद बलिदान विधि हमको बताई गई है यजुर्वेद में, ठीक है। सामवेद जो आपका संगीत से संबंधित है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका जो कूट दिया गया है, पहला वाला आपका कूट भी राइट हो जाएगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 79 नंबर, सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह देखने जाएंगे तो आपका शुक्र ग्रह जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह आपका शुक्र ग्रह है, तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें साथियों, 80 नंबर, निम्न में कौन सा अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं? निम्न में से कौन सा अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 15, 16, 19, मतदान करने का अधिकार, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, ये सभी जो अधिकार दिए गए केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 81 नंबर, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। भारत में निम्न से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तापीय बिजली का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बीरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से क्वेश्चन, भारत में जो है तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए यह जो है लगभग 60% जो है भारत में बिजली उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, ठीक है। भाग की पूर्ति करता है, 60% भाग की पूर्ति करता है, ठीक है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या होगा, बताइए। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या होगा? तो तब आपका हो जाएगा साथियों बेरोजगारी पैदा हो जाती है, ठीक है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो जाती है तब बेरोजगारी पैदा हो, मतलब जो चीज हमको बेचना है, समझिए हमारे पास चीज पड़ी है, हमको एक काम करना है और हमने काम कर दिया है पहले से ही, तो हमको किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बेरोजगारी पैदा ही होने वाली, ठीक है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो, ठीक है, तब क्या होगी? सीधी सी बात है कि बेरोजगारी आपके यहाँ पे पैदा हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका देखें साथियों 83 नंबर, किसी राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है, बताइए किस राजनीतिक दल की स्थापना जो है स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा साथियों? भारत का साम्यवादी दल की, ठीक है। भारत के साम्यवादी दल की जो स्थापना है स्वतंत्रता से पहले की हुई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 83 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत का साम्यवादी दल राजनीतिक दल की स्थापना आपकी स्वतंत्रता से पहले की हुई है। अगले क्वेश्चन में आपका देख सकते हो 84 में क्या देगा, ऊर्जा संकट किसका परिणाम है, बताइए। ऊर्जा संकट जो है किसका परिणाम है? तो ऊर्जा संकट जो परिणाम देगा ऊर्जा के अवन अनवीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का परिणाम है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट है, ठीक है। ऊर्जा संकट जो है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के अधिक का प्रयोग है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट है। ऊर्जा संकट जो है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का जो है परिणाम होता है, ठीक है। क्लियर है, मतलब ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत से अधिक अगर उसका उपयोग करेंगे तो आपको क्या है ऊर्जा संकट जो है पैदा हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 85 नंबर, त्रयी नाम है किसका, बताइए। त्रयी नाम किसका है? तो त्रयी नाम जो है 3 वेदों का है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। और वो वेद कौन कौन से है? तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, ठीक है। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 86 बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमा काल क्या, बताइए। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या होता है? देखिए सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल एक सौर माह के बराबर होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे
ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। और एक सौर माह 30 दिन 10 घंटे 29 मिनट और 3.1 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देंगे साथियों। 87 नंबर, भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारत के संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था साथियों 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। अब ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस ध्वज का डिजाइन जो है मैडम बीकाजी कामा ने तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 88 नंबर, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं क्या? बताइए, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में क्या आता है? तो देखिए, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आपके आते हैं साथियों कोटि की वस्तुएं। ठीक है, अर्थात घटिया माल को। ठीक है, घटिया माल को ही जो आपका गिफिन वस्तु कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे दिए वाला विकल्प आपका है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, अर्थात घटिया माल को ही गिफिन वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं 89 नंबर, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 90 नंबर, क्या देगा? हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, उर्दू में? तो आपका राइट आंसर साथियों गुजराती भाषा में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। हिंद स्वराज आपकी महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला है आपका 91 नंबर, गणतंत्र क्या होता है? बताइए, गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएलपी का आपका एड्रेस है। गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है। जैसे कि भारत में गणतंत्र है और इसके राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, न कि वंशानुगत, किंतु ब्रिटेन में यह पद जो आपका वंशानुगत है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 92 नंबर, वाणिज्य में वाणिज्य के किस पहलू से जो है बुल और बियर संबंधित है? बताइए, वाणिज्य के किस पहलू से बुल और बियर जो है संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्टॉक बाजार से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका स्टॉक एक्सचेंज में शब्द तेजड़िया का प्रयोग आपका किया जाता है, जो शेयरों में कीमत में तेजी से वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इसे जो है बुल कहते हैं, जबकि कीमतों में कमी को मंदड़ियों या बियर कहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों जो शब्द है स्टॉक बाजार से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 93 नंबर, क्या देगा? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया? बताइए। तो इसका एड्रेस आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन की अनुशंसा से अंतरिम सरकार की गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 4 क्या देगा? गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? बताइए, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? देखिए, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को जो है चांदी के सिक्के को ना, तो देखिए चांदी के सिक्के को कहा जाता था साथियों आपका रुपया। ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। गुप्त काल में प्रमुख 3 प्रकार के सिक्के थे, सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, सोने के सिक्के को आपका दिनार कहते थे, चांदी के सिक्कों को रुपया कहते थे, और जो आपका तांबा था उसको जो है कांसाड़ पड़ कहते थे। ठीक है, कांस कांसाड़ पड़। अगले क्वेश्चन में आपका देखते हो 55, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से? बताइए, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से? बताइए, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक आपका अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है, और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में वाशिंगटन में हुई थी। तो इसका जो दिया गया है आपका सदस्य राष्ट्रों की योगदान से होती है। ठीक है, याद रखिए। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट है। इसकी स्थापना आपके 1945 में वाशिंगटन में हुई थी ना, और किंतु वास्तविक रूप से इसे अपना कार्य जो आपका 1 मार्च 1947 से आरंभ किया था। इसकी पूंजी सदस्य राष्ट्रों के योगदान से बनती है और मौद्रिक सहायता को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 96 नंबर, क्या देगा? पृथ्वी का वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? बताइए, वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जो दिया गया आपका आयन मंडल, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट है। ठीक है, आयन मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की
परत है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 97 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्न में से सही क्रम बनाइए। ठीक है, निम्न में से सही क्रम कौन सा? देखिए सही क्रम की अगर बात करेंगे तो सही क्रम आपका जो दिया गया यहाँ पे, चलिए सही क्रम आपको बताना है, मतलब ये जो कब का गठित हुआ है इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो आपका वर्ष 1773 में हुआ था। ठीक है, सूरत की फूट आपकी होती है साथियों 1900, सॉरी सूरत की फूट आपको 1907 में हुई थी। ठीक है, चलिए सूरत की फूट आपको 1907 में हुई थी। आपका जो दिए गए है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। ठीक है, चलिए सही है। तो इसको अगर सही ढंग से व्यवस्थित करेंगे तो आपका ए आएगा, ए के बाद आपका सी आएगा, सी के बाद आपका आएगा साथियों डी, और डी के बाद लास्ट में आपका बी आएगा, यानी कि ए सी डी बी, ए सी डी बी जो आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और सूरत की जो फूट हुई थी 1907 में हुई थी। ठीक है, क्लियर है? तो ए सी डी बी आपका सही क्रम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 98। भारत में सहकारी बैंक कार्यरत है किस किस स्तर पर? बताइए, भारत में जो आपके सहकारी बैंक है किस स्तर पर कार्यरत है? तो आपका राइट आंसर है साथियों सहकारी बैंक की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में सहकारी बैंक जो है 3 स्तरों पर कार्यरत है। ठीक है, यानी कि जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प मतलब डी वाला विकल्प आपका राज्य सरकारी आपका राज्य स्तर पर, जिला सरकारी आपका जिला स्तर पर, और ग्राम सरकारी आपके ग्राम स्तर पर। ठीक है, जो आपका दिया गया सी डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 99। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच मौजूद है? क्षुद्र ग्रह जो है किन ग्रहों के बीच मौजूद है? तो क्षुद्र ग्रह जो की बात करेंगे तो क्षुद्र ग्रह जो आपका आकाशीय पिंड है, यह जो है किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो ये आपके जो है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्षुद्र ग्रह आकाशीय पिंड है जिनकी उत्पत्ति जो है ग्रहों के विस्फोट से टूटे हुए खंडों से हुई है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अगला आपका 100 नंबर आखिरी क्वेश्चन। फॉजिसम विश्वास रखता है किसमें? बताइए, फॉजिसम किसमें विश्वास रखता है? तो फॉजिसम जो आपका फांसीवाद में विश्वास रखता है। ठीक है, अच्छा पॉजिशम को जो है फांसीवाद कहते हैं। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में तो यह विश्वास रखता है आपका साथियों बल यानी कि फोर्स जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में क्लियर है? इसकी स्थापना वर्ष 1922 में इटली के मुसोलिनी के नेतृत्व में, और वर्ष 1933 में जो है जर्मनी के हिटलर के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रवाद तथा शक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षाओं पर आधारित है, और बलपूर्वक मिथ्यावाद को महत्व देती है। जर्मनी में फांसीवाद के रूपक को ही नाजीवाद कहा जाता गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे इसे क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करें क्लास के बारे में, जो है आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में हिंदी वाली शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, और आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए।